नमस्कार दोस्तों, दिवाली के राम राम। जैसे कि मैं बताऊंगा कि मैं बाज़ार जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक ट्रेड का बहुत अच्छा प्लान बना। मैं दिखाता हूं क्या प्लान था। हमने देखा था कि मॉर्निंग में यहाँ पर एक हैमर बना था आज बैंक निफ्टी के अंदर। बहुत प्यारा हैमर बना था और हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर भी गया था, लेकिन रिटेस्ट करने अब ये यहाँ पर आया है। 11 बजे हैमर बना, 11 बजे के पहले 10:30 बजे हैमर बना था और यहाँ पर वो रिटेस्ट करने आया है ना। तो हमने सपोर्ट पर एक कॉल बाई करी है। कहाँ पर? 25,100। थोड़ा सा डीके हो गया, हमारी एंट्री हल्की सी जल्दी हो गई, क्योंकि खैर वो डीके भी होता है ना स्पीड से, तो इसलिए हमने इस कॉल को 30 रुपये में बाई किया है। और कितनी क्वांटिटी है? 60 क्वांटिटी है। मैं आपको इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूँ। 1800 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 30 रुपये एवरेज प्राइस है और क्वांटिटी 60 है। अभी जो इसका रनिंग 200-250 रुपये चल रहा है ना। अब देखते हैं हम इसमें कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख के भाई डोजी बनी है। डोजी बनने के बाद मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है कि ज़्यादा नहीं तो 950 और 975 तक बाज़ार आना चाहिए। मतलब 51,950 और 51,975 तक बाज़ार आना चाहिए। यहाँ से 100 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड आना चाहिए। खैर ये जो कॉल है ये आउट द मनी की है, इसके अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके अंदर ये मूवमेंट आ गया तो एटलीस्ट 50 से 60 रुपीज़ यहाँ पर इसका प्राइस आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू चार्ट। अभी हम देखते हैं क्या पोजीशन बन रही है। 144.90, 200 रुपये का लॉस चल रहा है, 30 रुपये बाई है, 26 रुपये में भी ट्रेड कर रहा है। देखो बेसिकली क्या होता है, अब मैंने रिस्क कितना लिया है? मात्र 1800 रुपये का। इतना ही रिस्क लिया है जितना मैं झेल सकता हूँ। भाई मैंने रिस्क इतने ले रहा हूँ जितने में मेरी दिवाली नहीं बिगड़े। मार्केट का नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1000 क्वांटिटी ले लूँ, 5000 क्वांटिटी ले लूँ और फिर मैं आपको बड़े बड़े ट्रेड करके दिखाऊँ। देखो इतना ही लेना है जितना आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, आपकी मेंटलिटी डिस्टर्ब ना हो। अब मैंने इसके अंदर कितना छोटा सा रिस्क लिया है, मात्र 1800 रुपये का। अगर ये डूब भी जाता है तो भाई मैं यही सोचूंगा कि ठीक है, दीपावली पे मैंने ज़्यादा थोड़े से फटाके फोड़ लिए, उसमें 2000 के फटाके फूट गए, बस मैं यही सोचूंगा। इससे ज़्यादा बड़ा मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। आप लोग गलती पता क्या करते हो, आपकी लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हो, जिसके अंदर क्या होता है आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो पाती है और आप डिस्टर्ब हो जाते हो और प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है कि आपके पास में ऑप्शन ही नहीं बचता है कि आप उसके अंदर एग्जिट करोगे, लॉस बुक करोगे या प्रॉफिट का वेट करोगे या कब आपको निकलना है। अभी देखो कितना कितना लॉस चल रहा है, 500 रुपये। इन्वेस्टमेंट कितना है? 1800 रुपये। ठीक है, तो अब ये एक मैनेजेबल ट्रेड है। ऐसा ट्रेड नहीं है कि इसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क मैं ले रहा हूँ, इसके अंदर मैंने पूरी ताकत लगा दी है या इतना बड़ा मैंने ट्रेड लगा दिया है कि यार उसके बाद में ट्रेड करने का पैसा ही नहीं बचा है। देखो मार्केट आपको बार बार ट्रेड करने के मौके देता है, बाज़ार आपको बार बार काम करने का मौका देता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बाज़ार के अंदर कब हमें एंट्री करना है, कब हमें एग्ज़िट करना है। पहले आप ये ध्यान रखो कि एंट्री करने से पहले आपको एग्ज़िट पता होना चाहिए। एंट्री आप बाद में करो, एग्ज़िट का पहले पता होना चाहिए कि ये हमारा एग्ज़िट पॉइंट है, तभी आप ट्रेड के अंदर सक्सेस हो पाओगे। अदरवाइज़ आप लॉस पे लॉस ही करते रहोगे धीरे धीरे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी बड़ी क्लास ले लो या कोई भी सेटअप जमा लो। मोबाइल फ़ोन आया है, लगता है क्लासेस के लिए स्टूडेंट एडमिशन ओपन चल रहे हैं ना अभी, इसलिए फ़ोन पे फ़ोन डेली आ रहे हैं, है ना। अभी मैं देख नहीं रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन अभी हम देख रहे थे कि 500 रुपये का लॉस चल रहा था। अभी करीब वो लॉस करीब आधे के आसपास आई है, 200 रुपये उसमें से ऊपर आई है। अभी हम जो ट्रेड देख रहे थे, अभी आप देखो कैंडल ऊपर ही है, मार्केट नीचे नहीं आया, कैंडल ऊपर ही है, एंट्री भी हमारी सही जगह है, लेकिन ये जो स्ट्राइक है ये मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है? एक्चुअल में आप देखो इसके अंदर मिस्टेक क्या हुई है। आप देखो कौन सी स्ट्राइक है, 52,100 और बाज़ार कहाँ चल रहा है? 52,900। मतलब इसके अंदर 200 पॉइंट का डिफरेंट है, जो कि पूरा डीके प्राइस है। मतलब ओरिजिनल प्राइस है ही नहीं, मतलब ये जो प्राइस है जो भी है ये ज़ीरो होने वाला है। क्यों ज़ीरो होने वाला है, क्या रीज़न है उसका?
क्योंकि उसके अंदर कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। सपोज़ मान के चलिए कि आप एक बाज़ार में जाते हैं पानी की बोतल लेने, तो कीमत किसकी होती है, उसके अंदर पानी की या बॉटल की? बॉटल तो आपको रोड पे पड़ी हुई मिल जाएगी, तो क्या आप उठा के भर के पानी पी लोगे उसमें? उसके अंदर जो पानी है उसकी कीमत है। तो इसके अंदर क्या सिनेरियो है कि इसके पास कोई भी इन द मनी का ऑप्शन नहीं बचा है। आप देखो इन द मनी क्या होता है, 51,900। अगर मैं 51,700 या 51,500 की कॉल लेता तो यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल होता है। जैसे कि सपोज़ मान के चलो ये 51,600 की कॉल है, ये आपको प्राइस दिख रहा है 280 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ना। तो आप ये समझो 51,900 पे, 51,600 से 900 का कितना डिफरेंट, मतलब कितना प्राइस आ गया? 300 रुपये का। 300 रुपये का है 51 से 700, 800, 900, 300 रुपये का डिफरेंट है, मतलब 300 रुपये का इन द मनी आ रहा है। तो आप इस देखो अभी नीचे भी आ गया 51,850, मतलब 250 रुपये का डिफरेंट चल रहा है। आप उस स्ट्राइक की कीमत देख लो, 250 रुपये के आसपास चल रही है। मतलब जितना इन द मनी लोगे उतना आप सेफ रहोगे। ओरिजिनल कीमत उसकी वैसे ही निकलती है। अभी आप ध्यान से देखो कि हम जो ट्रेड कर रहे थे 500 रुपये का लॉस चल रहा था, 200 का आ गया था, अभी 900 का होने लग गया, मतलब पैसा मेरा आधा हो गया। 1800 का इन्वेस्टमेंट है, 900 रुपये ये लो, 1000 रुपये लॉस हो गया। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि मैंने जो स्ट्राइक लिया था वो बिल्कुल गलत था। अगर स्ट्राइक मैं सही लेता, सपोज़ मैं स्ट्राइक इसकी जगह, इस स्ट्राइक की जगह मैं 51,600 या 51,700 या 51,300 लेता, ये सपोज़ मैं 51,500 लेता, तो मेरा जो प्राइस है अगर मैं एंट्री भी करता तो कहाँ करता? यहाँ पर 350। तो 350 से वो 400, 410 तक गए, इतने मेरा प्रॉफिट डन हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, स्ट्राइक गलत सेलेक्ट किया, जिससे मूवमेंट देखो कितना स्लो मिला। आप देखो उसके अंदर चार्ट में डिफरेंट समझ में आ रहा है आपको। तो ये मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने स्ट्राइक गलत सेलेक्ट कर लिया तो मुझे लॉस हो रहा है। बहुत माइनर सा लॉस है। आप देखो ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप जो गलतियाँ करते हो ना, ये आपको समझ में नहीं आती है। जब तक आपको कोई प्रैक्टिकल चीज़ होके ना दिखाए, जब तक आपको समझ में नहीं आती है। अभी मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल किया है, देखो 1800 का लॉस चल रहा था, सॉरी 1000 का लॉस चल रहा था, 1150 के आसपास आ गया है। मतलब 1100 का दिवाली का नेक लेके जा रहा है मेरे से, ये ऑपरेटर 1100 का दिवाली का नेक लेके जा रहा है। अभी आप देखो ध्यान से कि जब भी बाज़ार के अंदर इस तरीके का मूवमेंट होता है ना, तो हीरो ज़ीरो ट्रेड बनता है। मैं हीरो ज़ीरो ट्रेड के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अभी आप ध्यान से इसमें देखेंगे चार्ट में, फिर से मैं काम करता हूँ 5 मिनट की जगह 15 मिनट यूज़ करता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो ये सपोर्ट जोन है पूरा, ये दिख रहा है, ये सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन क्यों है? क्योंकि 5 मिनट यहाँ पर देखो इस मोमेंट से बाज़ार ऊपर गया था। और एक बार निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी क्या हरकत कर रहा है। निफ्टी भी भाई थोड़ा सा स्ट्रांग ही है, बैंक निफ्टी से स्ट्रांग है। तो इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि सपोर्ट से ये बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 51,900 के ऊपर भागा, इस प्राइस के ऊपर, कौन सा 51,900 के ऊपर भागा, तो सीधा 51,000 से 52,000 की छलांग लगा देगा। सीधा 100 पॉइंट की छलांग लगा देगा। और पॉसिबिलिटी है। और हम इस ट्रेड को कब क्लोज कर देंगे? जब 51,810 को ब्रेक कर दे, या 51,800 को ब्रेक कर दे, या फिर 51,810 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर दे। जैसे कि ये जो प्राइस दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर डोजी बनी थी 51,820 से बनी है, हम 51,810 ले रहे हैं, 10 पॉइंट का मार्जिन ले रहे हैं नीचे और, ताकि डीके में गलत जगह में एग्जिट ना कर दे। या तो इस जगह वो क्लोज कर दे तो हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज जब तक हम वेट करेंगे, है ना। अगर इसने एक बाउंस भी दिया तो ये जो हमारा 1150 का ये जो लॉस चल रहा है अभी, ये या तो आधा हो जाएगा, मतलब आधा रिकवर हो जाएगा। और अगर 52,000 ये चले गया तो मुझे ये उम्मीद है कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। मतलब ट्रेड के अंदर जो भी फंस गए हैं यहाँ पर, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे।
ट्रेड देखो बेसिकली है ना, आपको चार्ट बार बार समझना पड़ेगा कि चार्ट क्या कहना चाहता है आपसे। चार्ट आपको ये कहना चाह रहा है कि ये डोजी बनी थी, क्यों बनी यहाँ पर डोजी? आप देखो यहाँ पर एक हैमर कैंडल आई थी और इस हैमर कैंडल के बाद में मार्केट ने यहाँ से अच्छा मूवमेंट लिया। तो भाई नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर एक सपोर्ट था तभी तो हैमर बना, मन से तो हैमर बन नहीं गया। सपोर्ट था तभी तो हैमर बना ना। तो अभी देखो कहाँ पर बना है, 51,800 के ऊपर बना है। देखो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करो और यहाँ पर आया, जैसे ही बाउंस लिया इसने। क्यों लिया यहाँ पर बाउंस? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जनरेट हुआ था। बाज़ार का क्या काम है? सपोर्ट पर आके बाउंस लेना और रेसिस्टेंट पर आकर रिजेक्शन लेना। बाज़ार का यही काम है। अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट भी समझ में आ गया ना तो आप ट्रेड बहुत आसानी से कर पाओगे। अभी इसके अंदर अभी देखो रेड कैंडल बन रही थी, अब डोजी टाइप बनने लगी है और एक ग्रीन कैंडल टाइप दिख रही है ना। क्या होना चाहिए? 1:40 5 मिनट की कैंडल। मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 51,900 के ऊपर होना चाहिए। ये कैंडल की क्लोजिंग इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, ये मुझे एक्सपेक्टेशन है। क्यों एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि देखो सपोर्ट है तो सपोर्ट पे बाउंस तो लेगा ही लेगा भाई, रिएक्शन तो करेगा ना। तो यहाँ पर वो रिएक्शन ही चल रहा है और अभी हमारा 1150 का जो लॉस चल रहा था वो 1070 के आसपास आ चुका है। ये देखो यहाँ पर कैंडल भी ग्रीन टाइप बनने की कोशिश हो रही है और वीडियो थोड़ा सा मेरे इस टाइप के जो लाइव ट्रेड वाले जो वीडियो है ना वो लंबे ज़रूर बनते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर जो सीखने के लिए मिलता है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जो गलतियाँ करते हो वो आपको फाइंड होती है, वो आपको समझ में आती है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो और आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है। अभी हमारे पास दो कंडीशन है, या तो 51,800 को ब्रेक कर दो तो हम निकल जाएंगे, या तो 51,900 के ऊपर जाने लगे अगर हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा तो हम निकल जाएंगे। देखो ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट नहीं देखना है, ऐसी सिचुएशन में ये देखना है कि हमने जो पैसा लगाया ये बच जाए, क्योंकि हमारा जो पैसा है ना यही एक कीमती है। अभी देखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये कैंडल यहाँ पर कहीं ग्रीन बनना चाहिए, बड़ी कैंडल, ऐसा चार्ट बोलना चाह रहा है। अभी तो रेड बन रही थी, रेड बन रही है अभी तो, अभी ये देखो रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है। मुझे ये लगता है कि 51,900 इसका प्राइस जाना चाहिए। अभी टाइम हो रहा है 1:43, 2 मिनट बचे हैं कैंडल में। देखते हैं कि क्या कैंडल बनती है यहाँ पर, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ग्रीन बनेगी या रेड। हैवी रेड कैंडल बन रही है, देखते हैं ग्रीन कैंडल बन पाएगी क्या, हमारा कैंडल में जो नज़रिया है क्या हम सही देख पा रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पर हम देखेंगे अभी हमारा जो ट्रेड चल रहा था, ओ हो 1350 रुपये का लॉस। जो स्ट्राइक हमने 30 रुपये बाई किया वो 7 रुपये पे आ गई है। मतलब हमने हमारे जो ट्रेड लगाया था उसका अप्रोक्स 70% हमने लॉस कर दिया है। बड़ा लॉस है ट्रेड के हिसाब से, काफ़ी बड़ा लॉस है, क्योंकि ट्रेड हमने गलत जगह बाई की है। मतलब सॉरी, ट्रेड तो सही जगह बाई किया था, लेकिन स्टॉप लॉस हम इंडेक्स के हिसाब से देख रहे थे। अभी देखते हैं ग्रीन कैंडल प्रकट होगी या नहीं होगी। 1:44 हो रहा है अभी और थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, तभी बार बार कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब हम इसको देखेंगे कि कौन सी कैंडल बनती है, ग्रीन बनती है या रेड बनती है। भाई मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये ग्रीन बने, अच्छी वाली। हेवी रेड बन रही है अभी,
मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके अंदर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ग्रीन और रेड की अभी लड़ाई चल रही है, लाल मिर्ची हरी मिर्ची। देखते हैं 1:44 और शायद 1:45 होने वाले हैं, तो ये 5 मिनट की कैंडल क्या डिसाइड करती है भाई। माइनर रेड बनी है, डोजी टाइप बनी है, मतलब ना तो इसमें ग्रीन बना है ना इसमें रेड, मतलब ना रेड बोल सकते हो इसको ना आप ग्रीन बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके डोजी बनी है और डोजी एक इंडिसिसिव कैंडल है जो कि मार्केट को डिसाइड नहीं करती है कि बाज़ार कहाँ जाना चाहता है। मतलब सेलर और बायर्स में दोनों में फ़ाइट चल रही है। अब अगर इसके नीचे कोई कैंडल निकल जाती है, हमारा स्टॉप लॉस भी यही बन रहा है, अगर इसके नीचे निकल जाएगा तो हम एग्ज़िट कर जाएंगे। इस प्राइस के नीचे 51,800 के नीचे आ जाएगा तो हम एग्ज़िट कर जाएंगे। और अगर यहाँ पर ग्रीन नहीं बनी तो यहाँ पर अब बनना चाहिए, क्योंकि भाई कैंडल डोजी बनी है, मतलब जो बायर सेलर थे वो नेगलेक्ट हो चुके हैं, बराबर क्वांटिटी में आ चुके हैं। भाई मतलब मेरा व्यू तो अभी भी ये कि कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए, 51,900 के ऊपर जाना चाहिए कोई कैंडल। 1,300 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है अभी करंट। क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास इसके अलावा फंड है? नहीं है, ये आप देख सकते हो। मैं इसके अंदर कुछ भी एवरेज नहीं करूँगा क्योंकि एवरेज का पैसा है ही नहीं अभी। बात ये नहीं कि पैसा है नहीं है तो इतने बड़े ट्रेडर है तो क्या हम पैसा ऐड नहीं कर सकते? भाई पैसा बहुत है, लेकिन ट्रेड का डिसिप्लिन अगर हमारे अंदर नहीं होगा ना तो उस पैसे को भी हम उड़ा देंगे। उड़ा ही रहे ना अभी तक सब लोग। क्यों लॉस होता है हमको? क्योंकि हमारे अंदर ट्रेड का ना तो डिसिप्लिन है, ना कोई सेटअप है और ना कोई तरीका है। अंधाधुंध कहीं भी ट्रेड मारना है, मुंह उठाओ आ जाओ मार्केट के अंदर, मुंह उठाओ और आ जाओ। अरे अंधाधुंध मतलब क्या? मतलब आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए ना कि आप सपोर्ट पे बाउंस कर रहे हो, मतलब सपोर्ट पे कोई ट्रेड ले रहे हो, ब्रेकआउट पे ले रहे हो, ब्रेकडाउन पे ले रहे हो, रेसिस्टेंट पे ले रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप? आपने जो ट्रेड लिया उसका रीज़न क्या था आपको पता होना चाहिए। अभी हम ग्रीन कैंडल की बात कर रहे थे, है ना? यहाँ पर तो बन नहीं पाई, डोजी आ गई, लेकिन यहाँ पर अब ग्रीन कैंडल बनने लगी है। देखो टाइमिंग आगे पीछे हो जाता है, टाइमिंग, क्योंकि क्या होता है ना, देखो ये चार्ट है और ये मार्केट है, इसमें कोई भी ना तो राजा है, मतलब आप कितने भी पैसे वाले हो, आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, अगर आप इसके घेरे में अगर आ गए ना तो ये आपको भी नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर आप 1,000 करोड़ भी लेके आ जाओगे ना तो आप मार्केट को नहीं जीत सकते हो, क्योंकि उसकी आपके 1,000 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है इसके पास में। समझ रहे हो ना? इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है आपके 1,000 करोड़ की। आप होंगे धनवान अपने घर के, ये बाज़ार सुप्रीम है और इसके अलावा किसी की भी नहीं चलती है। इसके अंदर कोई भी आ जाए, और ये बैंक निफ्टी है, ये बहुत बड़ा दाना हुआ है। देखते हैं ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड कैंडल। भाई मेरी एक्सपेक्टेशन तो अभी भी यही है कि 51,900 के ऊपर निकलना चाहिए, स्पीड से मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 51,800 को ब्रेक कर देगा तो हम चुपचाप निकल ही जाएंगे, काम ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप लॉस ले लेंगे। अब खैर लेने के लिए भी बचा क्या है, पैसा तो पूरा जा चुका है, 70% जा ही चुका है। अभी क्या हो रहा है, रेड ग्रीन का वापस से नाटक चालू हो गया। 1:48 हो रहा है। देखो कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलिंग का प्रेशर इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है प्राइस को, इसलिए बार बार नीचे आ रहा है, प्राइस सस्टेन ही नहीं हो पा रहा है। अब हमारे हिसाब से तो इसके अंदर एक अच्छा मोमेंट आना चाहिए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये चल रहा है 1:49, एक निफ्टी में भी नज़र मार लेते हैं, निफ्टी क्या हरकत कर रहा है। अच्छा निफ्टी के अंदर भी डाउनफॉल आया है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वो भी सपोर्ट के पास में ही है, मतलब निफ्टी के अंदर भी बाउंस आना चाहिए। बैंक निफ्टी के तो अंदर ठीक है, निफ्टी के अंदर भी एक बाउंस आना चाहिए क्योंकि उसमें भी सपोर्ट चल रहा है। गला थोड़ा सा ख़राब है,
खांसी चल रही है, काफ़ी दिन से कफ जमा हुआ है। अभी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ग्रीन कैंडल की है। खांसी है ना, काफ़ी दिन से चल रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा वायरल भी चल रहा है, बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी। वो तो आपकी दुआओं में इतना असर है कि मैं वीडियो आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बना देता हूँ। देखो भैया, ग्रीन कैंडल प्रकट हुई है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन मुझे जो चाहिए 51,900 के ऊपर वाली, वो अभी तक भी नहीं आ रही है। देखो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 20 मिनट हो चुके हैं, 20.5 मिनट हो चुके हैं अभी तक, लेकिन ना तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना टारगेट आ रहा है, ना कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो प्राइस लेकिन कंटिन्यू डीके होते जा रहा है, प्राइस जो है ना वो कंटिन्यू यहाँ पर डीके होते जा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, 1250 का यहाँ पे लॉस चल रहा है। एक काम करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई बड़ी विक बना दे लंबी, मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे और हम निकल भी ना पाए। मतलब हो सकता है ना कि एक फास्ट मोमेंटम आ गया 5-10 सेकेंड का और हम उस ट्रेड को एग्जिट भी ना कर पाएँ कॉस्ट टू कॉस्ट आके भी। तो हम क्या करेंगे, अभी 10 रुपये पे चल रहा है, 30 रुपये एवरेज प्राइस है, एग्ज़िट पे गए, हम इसका एग्ज़िट पॉइंट लगाएंगे। 30 पे हमारा एवरेज प्राइस है, तो हम इसका एवरेज लगा देते हैं 40 पे। क्यों लगा रहे हैं 40 पे? 10 रुपये हम भाई प्रॉफिट, भाई इतना अगर पैन हम ले रहे हैं, इतना अगर पैन हम ले रहे हैं तो भाई कुछ तो चाहिए ना, दिवाली की मिठाई तो लें एटलीस्ट, अगर इतना पैन हम ले रहे हैं तो। वैसे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है। हमने टारगेट क्यों लगाया? क्योंकि अगर बाज़ार के अंदर एक फास्ट मूवमेंट हुआ तो हम उसके अंदर बाहर हो जाएंगे। नहीं हुआ, अगर बाज़ार मूवमेंट नहीं कर पाता है, भाई उसने 51,800 को तोड़ दिया, अगर उसने 51,800 को तोड़ दिया तो हम निकल ही जाएंगे वैसे भी। बट ये मूवमेंट अभी यहाँ चल रहा है, 1:51 हो चुके हैं, बाज़ार जाना था, काफ़ी देर हो चुकी है, हम लेट भी हो गए। लेकिन देखो ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ जो करके दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताता है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। और ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, और अभी तक जो इस वीडियो में रुका हुआ है ना, मैं बोलता हूँ ओरिजिनल मार्केट अगर किसी को दिल से सीखना है, वही बंदा होगा जो अभी तक यहाँ पर रुका हुआ है। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं, 30-30 सेकंड की रील देखी, स्वाइप अप करते जाते हैं। जिसको टाइम पास करना जीवन में, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसको आप कुछ भी कर दो, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ स्वाइप अप करता रहेगा और अपने सपनों को भी ऐसे स्वाइप अप करता रहेगा, अपने जीवन के गोल को भी ऐसे स्वाइप अप करता रहेगा। देखो अगर आप मेहनत करोगे, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अभी वापस से हम बार बार चार्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर बड़ा एक कैंडल आना चाहिए, जो अभी तक भी नहीं आई। यहीं पे वो हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी, अभी तक आई नहीं है वो कैंडल, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इसके अंदर एक बड़ा ग्रीन कैंडल आना चाहिए। ट्रेड का प्राइस वहीं चल रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि आउट द मनी लेके बैठे हैं हम। इन द मनी होता तो कहीं ना कहीं बच भी जाते। ये देखो 51,600, तो इसके अंदर अभी कंटिन्यू लॉस ही चल रहा है, 51,850। देखते हैं बाज़ार कितनी देर में मूवमेंट करता है। बाज़ार बहुत देर हो चुकी है, 25 मिनट्स के आसपास होने वाले हैं, 24 मिनट हो चुके हैं, अभी तक रिएक्शन नहीं आ रहा है जो हमको चाहिए। क्या करने की कोशिश कर रहा है? चलो एक काम करते हैं, इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। अभी 5 मिनट पे हम देख रहे थे, अभी 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे क्या कर रहे हैं? सपोर्ट दिखा रहा है। 30 मिनट पे सपोर्ट दिखा रहा है। 1 घंटे पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा था भाई, कह सकते हैं यहाँ पर हैमर बन रहा है, सॉरी फ्लैग बन रहा है कुछ इस टाइप से। ये देखो, दिख रहा है आपको फ्लैग जैसा? वही मतलब इसके हिसाब से तो बाज़ार को 2-3 दिन के अंदर 1000 पॉइंट की रैली देना चाहिए, ऐसा लग रहा है यहाँ पर।
खैर यहाँ पर वो हुआ नहीं है क्योंकि हमने वीडियो बनाया था 1000 पॉइंट्स के लिए, वो -500 पॉइंट पे आ गया है ना। वापस से हम आ जाते हैं हमारी उसी कैंडल पे, और जिस ग्रीन कैंडल की हम बात कर रहे हैं वो आई तो नहीं, लेकिन उसकी फोटोकॉपी टाइप आ गई, कह सकते हैं फिर से ग्रीन कैंडल बनी है। जो ग्रीन कैंडल हमें चाहिए वो तो नहीं आ रही है, और प्राइस आप देख लो, ऊपर भी आई कैंडल, यहाँ पर से देखो, आप देख रहे हो कितनी देर हो चुकी है, यहाँ से कैंडल यहाँ आ गई है, कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन फिर भी हम लॉस में हैं। आप देखो फिर भी हम लॉस में, क्यों? स्ट्राइक प्राइस गलत था। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप स्ट्राइक प्राइस गलत ले लेते हो आपका लॉस ही होगा। अगर बाज़ार ऊपर भी आ गया तो भी लॉस होगा, आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड किया, और अगर आपने स्ट्राइक प्राइस गलत ले लिया तो भी आपका लॉस होगा। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सबसे बेस्ट होता है ना। वापस से हम इसके अंदर देखेंगे, 2 बजने के आसपास आ चुके हैं, 1:56 हो चुका है। अभी क्या लग रहा है, अगर अभी हम ध्यान से देखेंगे इसके अंदर, तो अभी हम इसके अंदर ध्यान से देखेंगे, अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से अगर इसने फास्ट मोमेंटम दे दिया तो भाई वो जो स्ट्राइक जो हमने लगी वो 5 रुपये पे ही आ जाएगी। 8 रुपये ट्रेड कर रही है अभी, वो 5 रुपये पे आ जाएगी अगर इसने 800 को क्रॉस कर दिया तो, है ना। पर हमें क्या लग रहा है भैया, देखो बाज़ार क्या करने की कोशिश कर रहा है, रेड कैंडल दिखा रहा है, ये रेड ही है, आपके सामने हेवी रेड बन रहा है। हमें क्या लगता है क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चार्ट, क्योंकि हम चार्ट पे चल रहे हैं, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी मेरे कमेंट्स पे कायम हूँ, मैं नहीं चेंज हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि ग्रीन रेड कैंडल देख जाओ डर जाओ भग जाओ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ इतनी बड़ी रेड के बाद भी कि इसके अंदर ये कैंडल, चलो हम शर्त लगाते हैं, ये कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन। रेड है, मैं बोल रहा हूँ ये कैंडल ग्रीन बनेगी, कैंडल ग्रीन बनेगी, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। 1:57 हुआ है, देखते हैं 2 मिनट के अंदर क्या रुख होता है। अभी तो यही शर्त लग रही है कि ये रेड बनेगी या ग्रीन। 1:57, 2 मिनट बचे हैं इस कैंडल के अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है। भाई शर्त ली है कितने की ये नहीं पता, शर्त ली है, देखते हैं रेड बनती है ग्रीन। मार्केट लाइव चल रहा है पूरा। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बुधवार और तारीख 30 अक्टूबर, दीपावली के एक दिन पहले। कल दिवाली है, इसलिए दिवाली की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। ग्रीन बनना चाहिए ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। हैवी रेट बना हुआ है, शर्त हमारी लगी हुई है, देखते हैं क्या मोड़ होता है इस कैंडल पे। 2 मिनट बचे हैं, एक बार निफ्टी के चार्ट पे भी नज़र मार लेते हैं, निफ्टी क्या रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा है। बाज़ार ओवरऑल नीचे ही जा रहा है, और जब हमारा स्ट्राइक के मुंबई में भी बैठा हुआ है, अगर इसने 51,800 तोड़ दिया ना, मैं बोल रहा हूँ भाई 3 या 4 रुपये पे आ जाएगा, पैसा पूरा ही खा जाएगा हमारा। चलो वापस से हमारे चार्ट पे आ जाते हैं। 1:59 हुआ है, और ये जो रेड कैंडल थी, देखते हैं ये ग्रीन बनती है या नहीं बनती है। अरे थोड़ा और ऊपर आ जा बसंती, लाज रख ले अपने ऑप्शन गुरु की। अरे जा, अरे नहीं नीचे नहीं, ऊपर 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 जाना लाला, आजा 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 आजा, नीचे नहीं ऊपर आना है, गलत सुन रहे हो तुम, ऊपर लेके आना बेटा, आजा आजा आजा, थोड़ा और ऊपर, और थोड़ा और, चल एक काम कर, फाइनल करते हैं 51,880 पे आ जाए बस, ठीक है, इतना ठीक है। चलो इससे ज़्यादा 51,880 बस,
रेड हैवी रेड बन रही थी। आप देख सकते हैं कि कितना प्रेशर आया है और आप देख सकते हो कि ग्रीन आ गई। अब ये मत बोलना कि ये क्या हुआ, ये ग्रीन बन गई और हैमर बन गया और 51,880 के जस्ट पास में। कैंडल रेड थी कैंडल। क्या बोला था ना, सर हार गए, चलो 500 रुपये डाल दो, मेरा गूगल पे नंबर QR कोड स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, 500 रुपये दिवाली की मिठाई के साथ में मस्त भेज दो। शर्त लगाई आपने शर्त लगाई थी मुझसे और आप देख सकते हो कि शर्त मैं जीत चुका हूँ। कोई स्कैम नहीं चल रहा है, बाजार लाइव चल रहा है। फिर से रेड कैंडल आई है, अगर आप बोलो तो मैं फिर से इसमें शर्त लगाने को तैयार हूँ। आप जो बोलोगे मैं उसमें रेडी हूँ। अभी ये फिर आपको डरा रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये रेड कैंडल आपको फिर डरा रहा है। आप यही गलती करते हो, आपको चार्ट का नॉलेज नहीं है, आप घुस जाते हो कहीं भी। ग्रीन कैंडल बनी कॉल ले लो, रेड कैंडल बनी पुट ले लो। नहीं भाई, ऐसे ट्रेड नहीं होता है। ट्रेड करने का तरीका होता है, एक प्लान होता है, एक सेटअप होता है कि भाई एक ट्रेड बनेगा तभी हम इसमें से आउट होंगे। जैसे कि सपोज देखो, ये मेरा रूम है और ये मेरे रूम का दरवाज़ा है। मैं अगर चाहूँ तो ये दीवार तोड़ के यहाँ से निकल सकता हूँ क्या? यहाँ से निकल सकता हूँ या उधर कहीं से निकल सकता हूँ? नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे जो दरवाज़ा है वो यही बना रखा है, मेरे घर का डोर यही है। तो वैसे ही ट्रेड करने का एक प्लान होता है, एक सेटअप होता है कि इस सेटअप के हिसाब से आपको काम करना है। अदरवाइज़ आप कितना भी पैसा लेके आ जाओ, आप पैसा डुबा दोगे, आपका लॉस हो जाएगा। देखो फिर क्या हो रहा है, 2:01 हो रहा है और क्या होगा अभी यहाँ पर। चलो फिर से एक और बार शर्त लगाते हैं। कौन कौन लगाएगा शर्त? मैं रेडी हूँ। फिर से आप जो बोलोगे मैं उसमें रेडी हूँ, है ना। फिर से कैंडल फिर से रेड कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए, हम शर्त लगा रहे हैं। मतलब यहाँ पर रेड कैंडल बन रही, मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे हिसाब से इसके अंदर एक फिर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और उसका प्राइस एटलीस्ट 51,900 के ऊपर जाना चाहिए। मतलब 51,900 के ऊपर प्राइस जाना चाहिए। अभी देखो कितनी हेवी रेड कैंडल बन रही है, देखो कितनी हेवी रेड कैंडल है। और हमारे स्ट्राइक का प्राइस एक बार देख लें। ओ भैया जी, 650 रुपये, 1400 रुपये का लॉस, 1800 इन्वेस्टमेंट है, 1400 डुबा दिए, दिवाली बना ली, मिठाई खिला दी ऑपरेटर को, है ना। पर हम ये देख रहे हैं कि क्या हरकत होनी चाहिए। चलो इतनी बड़ी रेड कैंडल है भैया, मेरे हिसाब से ये जो कैंडल है इसका प्राइस 51,900 के ऊपर क्लोज़ होना चाहिए। अब देखते हैं, 2:03 हुआ है, क्या मोमेंट होता है ना। थोड़ी देर वेट करेंगे। देखो वीडियो बहुत लंबा बनता है। देखो जब लाइव ट्रेड करते हैं ना तो इतनी देर बोलना ही पड़ता है चिल्ला चिल्ला के। अगर मैं चुप हो जाऊँगा तो आप वीडियो को देखोगे भी नहीं और आप समझोगे भी नहीं। इतनी देर बोलना पड़ता, बहुत एनर्जी लगता है। और अगर आप वीडियो पे कमेंट्स नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, वीडियो बना रहा हूँ। देखो मुझे बाज़ार जाना था, मैं आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ जो आप लाइव मार्केट में गलती करते हो। चलो एक काम करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, काफ़ी देर हो गई है ना, थक भी गए हैं अब, तो नीचे बैठते हैं, आराम से शांति से बात करते हैं। आज इसका एक्सपेरिमेंट करके ही देखेंगे हम, है ना। ग्रीन बनना चाहिए, रेड बन रहा है। मैं ना जब तक इस ट्रेड को नहीं छोड़ूंगा, या तो मेरा प्योरली तरीके से स्टॉप लॉस ना हो जाए, या तो यहाँ आके खा ना जाए स्टॉप लॉस, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हम ना आ जाए। 51,890, 51,900 हमारा टारगेट है। इसमें जाने की कोशिश तो कर रहा है, जा नहीं पा रहा है, ट्राई पूरा कर रहा है, ये ट्राई पूरा कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है ना। अब ये कैंडल हमने बोला था कि ग्रीन बनना चाहिए, रेड बन रही थी, फिर आपको डरा रहा था। 2:04 हुआ है, देखते हैं
क्या हरकतें करता है ये। ओह रेड बनी है भाई, कोई बात नहीं, पिछली वाली शर्त के पैसे मार गए। वो जो अपना हिसाब बचा था, वो जो QR कोड आपने भेजा तो नहीं होगा पैसा, कोई बात नहीं, मत भेजो। एक शर्त एक शर्त आप हार गए, एक शर्त में हार गया, हिसाब बराबर। अब वापस से इधर लगा लेते हैं। अब फाइनल वाली शर्त है, अब अगर भेज देना, अगर मैं जीत गया तो मैं पैसा लूँगा। अब इसके अंदर आप देखो क्या होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट यही है, मैं इसके पहले नहीं निकलूँगा, है ना। जब तक 51,900 के ऊपर ना निकले, 51, हाँ, तब तक मैं नहीं निकलने वाला हूँ इसके अंदर। लगता है ये जीरो करके ही मानेगा। देखो बाज़ार ऊपर भी जा रहा है ना, तो भी ये स्ट्राइक नहीं हिल रहा है। ये होती है स्ट्राइक का गेम। देखो अभी क्या मोमेंट आने की कोशिश हो रही है। भाई मोबाइल को रख देते हैं हम, क्या करें, क्योंकि अभी ये तो पता नहीं कितनी देर में आएगा। वीडियो इतना लंबा हो गया है कि आपको नींद आने लग जाएगी। देखो जिसको सीखना है ना, जिसको डेडिकेशन है लाइफ में, वो तो करेगा ही करेगा। लो, जो कैंडल की हम यहाँ बात कर रहे थे वो यहाँ प्रकट हो गई, है ना। कहाँ पर प्राइस क्लोज होना चाहिए? 51,900 के ऊपर इसका प्राइस क्लोज होना चाहिए, है ना। अभी देखते हैं 51,670, 51,870, 860 पे इसका प्राइस घूम रहा है। मेरा मूवमेंट ये होगा कि 51,900 के आसपास इसका प्राइस क्लोज़ होना चाहिए, और ये ग्रीन बनेगी तभी क्लोज़ होगा, उसके पहले क्लोज़ नहीं होने वाला। टाइम 2:07। बार बार टाइम बता रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे मैं बिग बॉस में काम कर रहा हूँ, है, मैं बिग बॉस के अंदर एक प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, आपका, चलो जब तक ये ट्रेड चल रहा है मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। आपका फेवरेट शो कौन सा है? आप कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? और आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? फेवरेट कलर कौन सा है? कमेंट्स में अलग अलग लिखो। माय फेवरेट एक्टर सलमान खान, माय फेवरेट कलर रेड, नहीं भाई रेड नहीं, ग्रीन, मेरा तो ग्रीन है, ठीक है। और माय फेवरेट फूड। अपनी हॉबीज़ बताओ जिससे हम थोड़ा सा आप तक पहुंच पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ। अभी देखते हैं, ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश हो रही थी, अभी यहाँ क्या हुआ है, रेड कैंडल प्रकट हो गई है यहाँ पे, है ना। 2:07 और मैं स्टिल यही हूँ, 51,900 का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। 1,400 रुपये का लॉस, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। देखा कितना चतरे आदमी है अपन को पता आता है कि इस ट्रेड के अंदर रिस्क है, इसलिए मात्र 1,800 का रिस्क लिया है। चाहते तो 5-10 हज़ार का रिस्क ले सकते थे ना, रिस्क उतना ही जितना झेल सके। 2:08। देखते हैं इसके अंदर क्या मोमेंटम बनने की कोशिश होगी। ओह अच्छा, सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है। देखो फिर से एक काम करते, 2:09 हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कैंडल शायद ग्रीन बनना चाहिए यहाँ पर। ये फिर आपको डराने की कोशिश कर रहा है, ये फिर आपके माइंड के साथ खेल रहा है, ये फिर आपको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा है, फिर आपके माइंड के साथ खेल रहा है। 2:09 हुआ है, मेरे हिसाब से फिर इसका कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। देखो मैं ये बोलता हूँ, मैं सिर्फ एक बात पे डिपेंड रहता हूँ कि या तो चल सेलर और बायर्स की अगर जो लड़ाई चल रही है यहाँ पर, दोनों मतलब कैंडल में असर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई चल रही है। अगर सेलर इतने ही ज़्यादा पावरफुल है, सेलर इतने ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और पावरफुल है, तो फिर खा जाए इस कैंडल को। ये जो यहाँ पर डोजी बनी है, जिस पे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करी थी,
तो जब ये डोजी बनी है तो क्यों इसके नीचे क्लोज़ नहीं कर रहा है? ऐसी क्या समस्या है जो यहाँ पर क्लोज़ नहीं हो पा रहा है? आप देखो ना, आया गया यहाँ पर एक बार भी, जब से हमने वीडियो में बात कर रहे हैं जब से आया गया यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप सोचो कितना सा डिफरेंट है बैंक निफ्टी के अंदर, इतना सा डिफरेंट, इतना माइनर सा डिफरेंट, आपको पता है कुछ भी नहीं है ये, छोटा सा पार्ट है इसका, यूं वो हिट कर सकता है। बट हम यहाँ पे स्टिल अभी भी रुके हुए हैं कि जब यहाँ पर या तो इसके नीचे निकल जाए 51,800 के नीचे तो हम निकल जाएंगे, अदरवाइज़ 51,900 के ऊपर हम निकलने का प्लान करेंगे। अब ट्रेड हमने लिया है तो थोड़ा वेट तो करेंगे, ऐसा है नहीं जल्दबाजी। 5 रुपये आई है अभी, 51,840 पर ही है और वो 5 रुपये पे आई है। देखो कितना स्पीड से डीके हो रहा है, देखो डीके की स्पीड कितनी खतरनाक होती है। ये होता है डीके का गेम, है ना। अभी मैं जब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक 51,900 ना आ जाए, 51,800 हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे हम। फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है। और बहुत माइनर सा इसके अंदर मोमेंट आया है। एक बार निफ्टी का फिर से नज़र मार के आते हैं कि निफ्टी के अंदर कोई हरकतें हो रही है क्या। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर भी एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए, ऐसा फील हो रहा है मुझे। फील मतलब ऐसा नहीं कि अंतरात्मा बोल रही है, ये चार्ट का नॉलेज बोल रहा है। अभी हमने कल एक ट्रेड भी किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। एसीसी कल हमने ट्रेड भी किया था, है ना। और मैं आपको मेरा चैनल बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं भाई फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, मेरा टिप देने का काम नहीं है, और मैं ना तो मेरा कोई पेड, ये देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं इससे बैठ के कि भाई हम इस तरीके से स्ट्राइक ले सकते हैं। ये मैं कोई भी टिप नहीं देता हूँ, मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है। आप देख सकते हो क्या लिखा है, जैकपॉट हाई रिस्की एसीसी 2320, 8 से 10 रुपये की रेंज, स्टॉप लॉस टारगेट। अब ये एसीसी का 2320 का जो प्राइस है आप देख सकते हो, 60 रुपये, 59 रुपये भी ट्रेड कर रहा है, 82 रुपीज़ का हाई बना के आया है। ठीक है, कल दिया था मैंने ये, और आज इसका ये यहाँ पर प्राइस आ चुका है। चलो वापस से बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, उसी मुद्दे पर। अभी यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप बन जाए, पॉसिबिलिटी भी तो बन रही, और ये भी हो सकता है कि भाई डब्ल्यू ना बने, साला फ्लैग बन जाए। ये देखो फ्लैग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो लगता है हमारा स्टॉप लॉस होकर ही मानेगा। लगता है हमको शायद इस ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि खैर ऑलमोस्ट हमारा जो पैसा था वो तो यहाँ पर डीके हो ही चुका है। हम क्या ही छोड़ेंगे, उसने ही हमें छोड़ दिया। आप देख सकते हो 1500 रुपये का लॉस चल रहा है, हमारे स्ट्राइक ने ही हमें छोड़ दिया, तो क्या ही हम ट्रेड को छोड़ेंगे। देखो अगर हम चार्ट को देखें ना, 2:14 हो रहे हैं, अगर इसने मोमेंट दिया, मैं वीडियो को जो इसके बाद अगर ऐसा बनेगा ना, तो भाई मैं आगे वीडियो को आगे कनेक्ट कर लूँगा, आगे फिर एक वीडियो बना दूँगा टाइम दिखा के, क्योंकि भाई मेरा स्टिल यही टारगेट है कि इसके अंदर बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए, बहुत हेवी वाली, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि आज एक्सपायरी है, इसलिए हरकत उल्टा पुल्टा कर रहा है ये, बट कहीं ना कहीं ये फील यही हो रहा है कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए। 51,800
स्टॉप लॉस के पास ही आई है भाई, ये तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इसने हिट कर दिया है। 51,800 हम हमारे स्टॉप लॉस ले रहे थे और 51,800 के आसपास आ ही चुका है ये। शायद हमें स्टॉप लॉस पे निकाल देना चाहिए। अब निकालेंगे क्या, 1,600 रुपये का तो लॉस ही चल रहा है ना। चलो, हमारे स्टूडेंट का मैसेज आया है, स्टूडेंट का मैसेज आया है तो हम एक बार देख लेते हैं। कुछ लोगों ने लॉस किया है, कुछ लोगों ने प्रॉफिट किया है। बहुत बढ़िया, ये हमारे स्टूडेंट्स सब ये खुद से ट्रेड करते हैं, मैं इनकी कोई मदद नहीं करता हूँ। आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं ये। वाओ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 51,800। ये आप देख सकते हो, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। जो हमारा मोमेंट आने वाला था वो नहीं आया, है ना। बट स्टिल मेरा प्रेडिक्शन यही है, बस स्टिल मेरा प्रेडिक्शन यही है कि इसके अंदर चाहे वो स्टॉप लॉस हिट करिए, हम तो यहाँ पर निकल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, आप भी देख सकते हैं कितना बड़ा लॉस चल रहा है। ये हमने फास्ट मूवमेंट के लिए टारगेट लगाया था, हम इस ट्रेड से यहाँ पे निकल जाएंगे। कहाँ गया हमारा प्राइस, मार्केट ऑर्डर पे आ जाते हैं और ये मार्केट ऑर्डर पे हम निकल गए। कितना लॉस हुआ है भाई, टोटल 1,575 रुपये और ब्रोकरेज वगैरह मिला के सभी यहाँ पर चले गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास में। ये देख सकते हो 1,800 का फंड था, 300 रुपये बचा, ये ब्रोकरेज में चले जाएगा। देखते हैं अभी दो बज के 17 मिनट हो रहा है। अगर यहाँ पर कुछ बनता है, क्योंकि मेरे हिसाब से सेटअप तो यही है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर 51,900 नहीं आया है ना, तो फिर 52,000 पे चले जाएगा हमारा टारगेट। अब बात ये है कि जब इतना सेटअप पे भरोसा है, जब इतना कॉन्फिडेंस है हमारे ट्रेड पे, तो हमने ट्रेड को होल्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा पैसा ख़त्म हो चुका है। देखो भाई, ट्रेड करने का तरीका है कि मार्केट में आपकी जिद से नहीं काम करना है। मतलब हम जो प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए कि भाई ये एंट्री था और ये एग्जिट था। हमने बोला था 51,800 को ब्रेक करेगा, हम वहाँ से निकल जाएंगे, बात ख़त्म। जब तक उसने ब्रेक नहीं किया हम नहीं निकले, जैसे ही ब्रेक कर दिया हम निकल गए। ठीक है, अभी हम देखते हैं और फिर से बता रहा हूँ, टाइम 2:18 और 3-3:15 बजे हम वापस से बात करेंगे और इसके अंदर वीडियो में ऐड कर दूंगा आगे की, जिससे कि आपको ये समझ आ पाए। ठीक है, और आपने इतनी देर जो समय दिया, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।